मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंचेंद्रियाणि 15। अर्थ इंद्रियां 5 होती हैं। द्विविधानि 16। अर्थ ये पांचों इंद्रियां दो दो प्रकार की हैं। निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येंद्रियम 17। अर्थ निर्वृत्ति और उपकरण को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। लब्ध्युपयोगो भावेंद्रियम 18। अर्थ भावेंद्रिय के दो भेद लब्धि और उपयोग है। जिससे जीवों की पहचान हो उसे इंद्रिय कहते हैं। इंद्रिय 5 होती है। जो इंद्र की भांति हो उसे इंद्रिय कहते हैं। जैसे अहमिंद्र होते हैं, एक दूसरे की अपेक्षा नहीं रखते, उसी प्रकार इंद्री एक दूसरे की अपेक्षा नहीं रखती, अपना अपना काम करती है। इस प्रकार इंद्र की भांति चीजों को, परिणामों को इंद्रिय कहते हैं। जो आज्ञा ऐश्वर्य वाला है उसे इंद्र कहते हैं, तथा आत्मा का चिन्ह इंद्र है। इस आत्मा को जानने में जिससे मदद लेता है उस आत्मा के चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। जीव में जो क्षयोपशम रूप शक्ति पाई जाती है उस शक्ति का नाम इंद्रिय है। जिस लिंग के द्वारा आत्मा का अस्तित्व जाना जाता है उसे इंद्रिय कहते हैं। जो सूक्ष्म पदार्थ का ज्ञान कराता है उसे लिंग यानी चिन्ह कहते हैं। जैसे धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है, उसी प्रकार दिखने वाली चीजों से न दिखने वाली चीजों का ज्ञान कर लेते हैं। धुआं कहलाता है लिंग, साधु हेतु उसके द्वारा जाना जाता है सूक्ष्म पदार्थ अग्नि जैसा। जो सूक्ष्म आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान कराए उसे इंद्रिय कहते हैं। सूक्ष्म आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान इंद्रियों से ही होता है। इसके अलावा जो द्रव्यनिद्र है, यानी आँख, कान, नाक, पूरा शरीर, मुंह, स्थूल चिन्हों से यह जीव है, यहाँ पर इस प्रकार का ज्ञान होता है। बिना जीव के आंखें नहीं हो सकती या कोई भी द्रव्येंद्रिय नहीं हो सकती, ये जीव के अस्तित्व को बताते हैं। ऐसे जो चिन्ह है उसे कहते हैं इंद्रिय। इंद्रियां 5 होती है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र, कर्ण तथा इनके विषय भी स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द ये 5 होते हैं। द्रव्येंद्रिय पुदगल संबंधी रचना को तथा भावेंद्रिय जीव संबंधी रचना को कहते हैं। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द इन पांचों को जानने का जो ज्ञान है, शक्ति है, वह भावेंद्रिय है और इनके जो चिन्ह है वे द्रव्येंद्रिय है। सूत्र कहने का कारण। अपनी प्रक्रिया को कहने वाले कोई अन्य मतवादी 5, 6 और 11 भी इंद्रियां मानते हैं। उनका निराकरण करने के लिए इंद्रियां 5 हैं, अधिक नहीं, ऐसा नियम करने के लिए पंचेंद्रियाणि सूत्र कहा है। रावा अन्य मतावलंबी शक्ति रूप एवं व्यक्ति रूप अथवा मूर्त और अमूर्त, कर्ण को अमूर्त, शेष 4 को मूर्त, इस प्रकार इंद्रियों के भेद मानते हैं। उन मतों का खंडन करने के लिए यह सूत्र कहा है कि प्रत्येक इंद्रिया द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय के भेद से दो दो प्रकार की हैं। श्लोकवार्तिक 5/137। द्रव्येंद्रिय बाहरी चिन्ह। शरीर नाम कर्म के उदय से बनने वाले शरीर के चिन्ह विशेष को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। द्रव्येंद्रिय 2 प्रकार की होती है, निर्वृत्ति और उपयोग। निर्वृत्ति इंद्रिय का रचना। नामकर्म के उदय से होने वाली रचना विशेष को निर्वृत्ति कहते हैं। निर्वृत्ति द्वारा विषयों को जाना जाता है। निर्वृत्ति के भी 2 भेद है, अभ्यंतर निर्वृत्ति और बाह्य निर्वृत्ति। आभ्यंतर निर्वृत्ति आत्म प्रदेशों का आकार, जो जीव के प्रदेशों का आकार है, उस आकार को ही अभ्यंतर निर्वृत्ति कहते हैं। यह आकार उत्सेधांगुल के असंख्यातवे भाग, प्रमाण, चक्षु आदि इंद्रियाकार होता है। बाह्य निर्वृत्ति पुदगल का आकार, पुद्गल परमाणुओं की रचना होना, इंद्रियों का आकार होना बाह्य निवृत्ति है। उपकरण निर्वृत्ति का उपकार करे।
जिसके द्वारा निर्वृत्ति का उपकार किया जाए उसे उपकरण कहते हैं। यह निर्वृत्ति में सहकारी है, उपकारी है। इसके भी दो भेद है, अभ्यंतर उपकरण और बाह्य उपकरण। अभ्यंतर उपकरण जो इंद्रियों के बहुत नजदीक हो उसे अभ्यंतर उपकरण कहते हैं। जैसे नेत्र में काला सफेद मंडल का होना। बाह्य उपकरण इंद्रियों की रक्षा करते हैं, उसे बहिरंग उपकरण कहते हैं। जैसे आंखों के लिए पलके, यानी जिनसे जानते हैं वह निर्वृत्ति और उसके आसपास सहकारी प्रदेश है, उपकरण है। भावेंद्रिय क्षयोक्षमिक ज्ञान मतिज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से उत्पन्न विशुद्धि से उत्पन्न होने वाला उपयोगात्मक ज्ञान भावेंद्रिय है। भावेंद्रिय के दो भेद है, लब्धि और उपयोग। लब्धि शक्ति मतिज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म के क्षयोक्षम से उत्पन्न विशुद्धि लब्धि है। जिसमें जितना क्षयोक्षम है यानी कर्म का आवरण प्रकट नहीं है, जितने कर्म उस जीव से हट गए उतनी उसकी निर्मलता प्राप्त हुई, जिसके कारण से जानने की शक्ति रखता है। उस शक्ति को विशुद्धि कहते हैं और इसी विशुद्धि को लब्धि कहते हैं। उपयोग चेतना का परिणाम विशेष। लब्धि का प्रयोग होना अर्थात लब्धि से प्राप्त जानने की शक्ति को उपयोग कहते हैं। जिसमें जितना क्षयोक्षम है यानी कर्म का आवरण प्रकट नहीं है, जितने कर्म उस जीव से हट गए उतनी उसकी निर्मलता प्राप्त हुई, जिसके कारण से जानने की शक्ति रखता है। उस शक्ति को विशुद्धि कहते हैं और इसी विशुद्धि को लब्धि कहते हैं। तथा लब्धि का प्रयोग उपयोग है। ज्ञान की प्रगट प्राप्त शक्ति लब्धि और लब्धि का प्रयोग होना उपयोग है। इस उपयोग में सहकारी साधन है द्रव्येंद्रिय और द्रव्येंद्रिय में सहकारी है उपकरण। द्रव्येंद्रिय एवं भावेंद्रिय में प्रमाण रूप इंद्रिय। लब्धि और उपयोग ये दोनों चेतनात्मक हैं। इन्हीं को भावेंद्रिय कहते हैं। जो भावेंद्रिय है वही मुख्य प्रमाण है, क्योंकि स्वपर को जानने रूप क्रिया में यह साधकतम है। द्रव्येंद्रिय के तो उपचार से प्रमाणता स्वीकार की जाती है। सुखबोध वृक्षयान्वे भावेंद्रिया शब्द स्पर्श रस रूप और गंध नाम के ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से और द्रव्येंद्रियों के निमित्त से उत्पन्न होती हैं। धवला 1/136। जिन जीवों के बाह्य चिन्ह द्रव्येंद्रिय हो और उसके द्वारा होने वाला स्पर्श रस गंध रूप शब्द इन विषयों का ज्ञान हो, उनको क्रम से एकेंद्रिय द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय जीव कहते हैं और इनके भी अनेक अवान्तर भेद हैं। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 2 सूत्र 15, 16, 27, 18 से इंद्रियों के भेद की व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।